मुजीबुर रहमान, अभी अतीकुर रहमान को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हम पहले जमात के लोगों की पैरवी करते थे, लेकिन अब हमें खराब लगने लगा कि समझाने के बावजूद, बताने के बावजूद जमात की तरफ से जो चीजें हुई हैं वो बहुत बड़ा कारण बना देश के 23 राज्यों तक कोरोना के मरीज पहुंचने। और अब ये नया खुलासा कि जमात में रोहिंग्या भी शामिल हुए और उनका कोई अता पता नहीं। फिर लोग क्यों नहीं पूछेंगे कि आपने साजिश के तहत किया क्या? ये मुजीबुर रहमान बोलिए। जी, मैं छोटा सा एक सवाल पूछूंगा आपसे। आप कहते हैं कि 29.8% जो कोरोना फैला हुआ सवाल ना पूछिए, आप जवाब दे दीजिए। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि 70, इसी में जवाब है मेरा, 70.2% जो कोरोना फैला वो कौन सी साजिश थी, आप ये बता दें। अगर आप साजिश को 30% लोग को साजिश कह रहे हैं तो मुझे ये मैथमेटिक्स का सवाल है, मैं बता भी दूंगा, लेकिन आप शायद उसको समझ ना पाएंगे। नहीं, आप मैं आपको बता भी दूंगा, ये मैथमेटिक्स का सवाल है, आप शायद समझ ही ना पाए उसको। मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि 30% कह के आप बचना चाहते हैं। ये कोरोना के आंकड़े सर दिल्ली पर सर मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, देखिए क्या है ना, कुतर्क का तो कोई जवाब होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, लेकिन आप समझेंगे नहीं उस चीज को। सर मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आपने सवाल पूछा, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप प्रवक्ता है, प्रवक्ता बन के बात करें, मुझे पत्रकारिता का ना तो सर्टिफिकेट दें ना सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि आप जैसे लोगों से मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। आपने सवाल पूछा ना, अब मैं उसका जवाब दे देता हूं। आपने सवाल पूछा ना, आपने कहा पहले मैं सवाल पूछता हूं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको उस बात का। आपको सुनने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैंने बोला मैं समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मेरा जवाब इतना बुरा लगा कि आपने मेरा 10 सेकंड भी नहीं दिया। मुझे जवाब बुरा नहीं लगा, मुझे आपकी बुद्धि पे तरस आ गया कि आप वकील भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, लेकिन आपकी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं घुस पाई है अभी तक कि आपके यहां से निकले लोग जिन जिन इलाकों में गए उनसे बाकी लोगों में यह बीमारी फैली, और जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता जाएगा तो जमात के लोगों का आंकड़ा तो कम दिखने लगेगा। जिस दिन इस देश में 50,000 मरीज हो जाएंगे तो आप कहेंगे हम तो 5% है, आप कहेंगे हम तो 5% है, हमें कैसे जिम्मेदार मान रहे हो आप? मैं आपकी नॉलेज में दे दूं अगर आप तो मैं, और आप प्रवक्ता भी हैं। मुझे हैरानी है इस बात पर, वो भी समय था जब 64% जमात के लोग थे देश के बीमारों में, तब आपने मान लिया था उस दिन क्या कि जमात की वजह से बीमारी फैली है, स्वीकार किया था उस दिन आपने। आप मान रहे हैं तमिलनाडु में जमात की वजह से है, जहां पर 70% से ज्यादा मरीज कोरोना के जमात से जुड़े हुए हैं। आपने माना दिल्ली में कोरोना बीमारी जमात की वजह से हुई, स्वीकार किया आपने कभी? मैं आपको जवाब दे दूं, अगर आपने यहां पे मेरी आवाज को बंद करके अपना भाषण देना है तो आप दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं देश के। आप एक आपने मुझसे सवाल पूछा, फिर जवाब पूछने की आपको हिम्मत नहीं पड़ रही थी, आप कुछ छुपाना चाहते हैं। सर ये विक्टिम कार्ड जो आप हमेशा जेब में रखते हैं ना, इसको वापस जेब में रख लीजिए। ये विक्टिम कार्ड यहां दिखाने से नहीं चलेगा कि मुझे बोलने नहीं दे रहे। आपको यहाँ फोटो खिंचाने के लिए नहीं बुलाया था, बोलने के लिए बुलाया था। आपने शुरुआत की कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तो सवाल का जवाब भी तो सुनने की हिम्मत रखिए। मैंने मुझे मालूम है कि जवाब बताऊंगा तो गणित है, आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या है ना सर, अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको कहते हैं कुतर्क, उसके आगे बहस नहीं की जा सकती, इसलिए आपसे बहस करने की एक सीमा है। मैं इसके बात रखिए, बाकी लोग जो आप ही के साथ के हैं वो भी सुने, जरा पता लगे उन्हें भी। अतीकुर रहमान और अहमद खान भी सुने, जरा पता लगे उन्हें भी। आपका काम है, लोगों का काम है। ये बताइए, भगवान महावीर हॉस्पिटल में 68 मेडिकल स्टाफ को कोरोना किसने पहुंचाया? वो कौन सी जमात की थी मालूम है आपको? मिस ज्योति नाम की लेडी बाहर से आई, ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, क्वारंटाइन किया गया था, उस चीज को छुपाया। कौन सी जमात की थी? 68 डॉक्टर्स को, 68 मेडिकल स्टाफ को हमारे आज मैदान से खाली हो गए हैं वो लोग। 68 डॉक्टर जो कितने लोगों की जिंदगी बचाते, वो आज क्वारंटीन में खुद बैठे हुए हैं उस अकेले की वजह से। और पिज्जा डिलीवरी, जिसको आप पिज्जा जिहाद कह सकते हैं, हालांकि मुसलमान नहीं इसलिए आप जिहाद वर्ड यूज नहीं करेंगे, पिज्जा जिहाद जो हुआ जिसकी वजह से 72 फैमिलीज को कोरोना पहुंचा। आज वो क्वारंटीन में है, 72 फैमिली में 400-500 लोग हैं तकरीबन, उसका जहां पर वो जॉब करता था वहां के लोग, आप उसका नाम नहीं लेंगे। दूसरा ही, आपके आज तक आपकी मंदिरें खुली हुई हैं जगह जगह, यूपी में भी मंदिरें खुली हुई हैं, डॉक्टर्स की पिटाई हो रही है, उसका आप जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अब कुछ नॉन मुस्लिम्स अगर पीटेंगे तो आप उसका जिक्र नहीं करेंगे।
प्रशांत भटनागर एक डॉक्टर मेरठ का, उसको किसने मारा और क्यों मारा आपको मालूम है? इवन उसके पेरेंट्स, माता और पिता को, दोनों को मारा गया। मारने वाले कौन थे? नॉन मुस्लिम, मुसलमान नहीं थे, वरना अब तक जमात से जुड़ गए होते वो। क्यों मारा? कि कोरोना फैलाएंगे हमारी सोसाइटी के अंदर। सूरत के अंदर एक लेडी डॉक्टर को क्यों मारा? एक हिंदू ने मारा, मुसलमान जमाती ने नहीं मारा। कपड़े फाड़े उसके, थप्पड़ मारे कि कोरोना फैलाएगी हमारी सोसाइटी में। आप एक पर्टिकुलर एंगल से चीजों को देखेंगे तो लोगों का नजरिया बदल जाएगा आपके लिए। आपको दोनों पक्ष रखने चाहिए ताकि लोग सच्चाई आपको। हालांकि मुझे भैंस के आगे बीन बजाने का शौक नहीं है, मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि आप ये विक्टिम कार्ड जो हमेशा जेब में रखकर चलते हैं वो आपने आज भी निकाल दिया और बड़ी बेशर्मी से निकाला। अब मैं आपको बताता हूं, आपको सूरत के डॉक्टर सपने में नहीं आए कि उनके पड़ोसी उनको तंग कर रहे हैं, आपने टीवी पर देखा। आपको मेरठ के डॉक्टर सपने में आकर नहीं बताकर गए, आपने टीवी पर उनको देखा। आपको महावीर अस्पताल की खबर सपने में नहीं आई, आपने टीवी पर देखी। उसके बाद वो सब लोग कहां हैं सर? वो सब लोग क्वारंटीन में हैं। क्वारंटीन क्या होता है आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि आपने जमातियों को देश भर में फैला दिया। जब आपको कहा गया इनको क्वारंटीन में भेजना है तो पुलिस वालों पर, डॉक्टरों पर आपके लोगों ने पत्थर बरसाए। मुरादाबाद में जो पत्थर बरसा रहे थे सर, वो कौन थे? इंदौर में जो पत्थर बरसा रहे थे वो कौन थे? बता दीजिए जरा, बताइए ना। और जो जिन जिन के घर में पिज्जा लेकर गया वो व्यक्ति, वो सब लोग होम क्वारंटीन में है कि नहीं है? या वो जमात के नाम पर देश भर में फैले हुए हैं और बताने को भी तैयार नहीं है कि हमारे घर पे पिज्जा देकर गया था कि नहीं देकर गया था? बताइए ना सर। क्योंकि उसका नाम मुस्लिम नहीं था, इसलिए आपने साजिश नहीं दिखाई दी। मुजीबुर रहमान, ठीक है, मंदिरों में त्योहार मनाए जा रहे हैं, फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। देखिए क्या है, मैंने पहले ही कहा कुतर्क का तो कोई अंत नहीं होता और उसमें मैं आपकी बराबरी कर नहीं पाऊंगा। कुतर्क में मैं आपकी बराबरी कर नहीं पाऊंगा, मेरी ट्रेनिंग वो है नहीं।